हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू IT डोज। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने वर्डप्रेस में प्लगइन्स को कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। तो पिछली वाली वीडियोस में मैंने आपको बताया कि थीम को कैसे इंस्टॉल करते हैं, वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करते हैं और थीम की यूजेज कैसे है, उसका डेमो कैसे हम इंपोर्ट कर सकते हैं। विदाउट और विद डेमोज वाली थीम्स होती हैं हमारे पास। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पीछे जाकर आप मेरी वो वीडियो भी देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब इस चैनल को ज़रूर कीजिएगा और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपके माइंड में कोई कन्फ्यूज़न है, किसी चीज़ का क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप मेरे इस यूट्यूब पर कमेंट करके भी पूछ सकते हैं और मेरी ईमेल आईडी पर भी मुझे भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी इस क्वेरी को रिज़ॉल्व जल्दी से जल्दी करवा सकूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वर्डप्रेस में प्लगइन भी दो तरह से इंस्टॉल होते हैं। जैसे मैंने बताया था कि हमारे पास थीम इंस्टॉलेशन के लिए भी दो प्रोसीजर हैं, दो तरह से हम थीम इंस्टॉल कर सकते हैं। सेम टू सेम ही हमारे पास प्लगइन्स भी दो तरीके से इंस्टॉल हो सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में भी वो सेम थीम यूज़ कर रहा हूँ, वो सेम जो हमने थीम यूज़ की थी और थीम डेमो इंपोर्ट किया था पिछली वाली वीडियो में। तो प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए आपको बस वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाकर प्लगइन्स में जाना है। इसलिए थोड़ा सा पहले मैं आपको प्लगइन्स के बारे में बता देता हूँ। वर्डप्रेस के प्लगइन्स क्या होते हैं। प्लगइन्स हमारे पास कुछ नहीं है, एक रिटर्न कोड होता है जिसको हम रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे हम PHP में, लारावेल में या रिएक्ट में कुछ और चीज़ें करते हैं, तो वर्डप्रेस में हमें वो फंक्शनैलिटी पहले से ही प्री बिल्ट मिलती है। सिर्फ हम उस फंक्शनैलिटी को यूज़ करने के लिए किसी और ने वो बना के रखी है और उसको एक प्लगइन बना दिया है और उसको वर्डप्रेस ऊपर होस्ट कर दिया और हम उसको सिर्फ यूज़ कर रहे हैं। हमें कॉन्टैक्ट फॉर्म है, कॉन्टैक्ट फॉर्म हमें दोबारा ना बनाना पड़े, इसकी मेल की फंक्शनैलिटी दोबारा ना करनी पड़े, तो उसके लिए प्लगइन्स हमारे पास अवेलेबल हैं। आप अपना एक कस्टम प्लगइन भी बिल्ड कर सकते हैं अगर आपको अवेलेबल प्लगइन में से अपनी फंक्शनैलिटी को नहीं मिल रही। तो दैट्स आर जस्ट पीस ऑफ कोड। हमें उसका प्लगइन का नेम देना होता है और उसमें डिस्क्रिप्शन, वर्जन और बाय द कंपनी नेम्स एंड लाइक दीज थिंग्स। तो प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए भी सेम प्रोसीजर है। यहाँ पर हम ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम, अगर आपके पास जिप फाइल में प्लगइन पड़ा हुआ है तो आप यहाँ पर अपलोड प्लगइन करेंगे। अगर आपने यहीं पर से वर्डप्रेस के एडमिन में ही आपने प्लगइन इंस्टॉल करना है तो आप यहीं पर से सीधा इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए कुछ ढूंढते हैं वर्डप्रेस के सम यूज़फुल प्लगइन्स। ये ट्यूटोरियल को देखते हैं कौन कौन से ये बता रहे हैं। WP फॉर्म, या ये भी प्लगइन हमारा फॉर्म्स के लिए, जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म है। उसके बाद मॉन्स्टर इनसाइट्स, ऑल इन वन SEO। चलिए आज हम 2 से 3 प्लगइन्स इंस्टॉल कर लेंगे। सबसे पहले हम वही वाला प्लगइन इंस्टॉल करते हैं, WP फॉर्म्स। तो ये वाला वो प्लगइन है। आपने जस्ट यहाँ पर WP फॉर्म्स लिखना है और आपके पास WP फॉर्म्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो आपको अपना एक एप्रोप्रिएट प्लगइन ढूंढने के बाद उसके ऊपर आपने इंस्टॉल नाउ बटन के ऊपर क्लिक करना है और सेम प्रोसीजर, जब इंस्टॉल हो जाएगा ये बटन एक्टिवेट में चेंज हो जाएगा ये देखिए, और हमें उस प्लगइन को एक्टिवेट करना है। चलिए आपका WP फॉर्म प्लगइन इंस्टॉल और एक्टिवेट हो चुका है। तो इसके अंदर हम अपने फॉर्म्स को बिल्ड कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक फॉर्म भी बिल्ड करके दिखाता हूँ कि इसके अंदर हम कैसे फॉर्म को बिल्ड कर सकते हैं।
हम लिख देते हैं फॉर्म का नेम टेस्ट फॉर्म। हमें ये प्री बिल्ड टेम्पलेट भी प्रोवाइड कर रहा है, ब्लैंक फॉर्म चाहिए या कॉन्टैक्ट फॉर्म, न्यूज़ लेटर, सजेशन फॉर्म। चलिए हम सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। तो इस प्लगइन ने आपको पहले से ही कॉन्टैक्ट फॉर्म दे दिया। अगर आपने इसमें कुछ चीज़ें ऐड और डिलीट करनी है तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। रीऑर्डर की भी ऑप्शन है, क्लिक टू एडिट रीऑर्डर। मैसेज को हम नीचे कर देते हैं और ईमेल को ऊपर। और उसके बाद ऑल फील्ड्स, अगर आपने यहाँ पर जैसे नंबर, ईमेल, कैप्चा, पैराग्राफ, अगर आपने कुछ और भी यूज़ करना है जैसे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप सिर्फ यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। मल्टीपल चॉइस है, चेक बॉक्स आपने यूज़ करना है तो आप चेक बॉक्स को इंपोर्ट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए अब इस प्लगइन को अब हम सेव कर देते हैं। चलिए अब हमारा ये प्लगइन सेव हो चुका है और अब हमारे पास प्लगइन इंस्टॉल्ड भी है, प्लगइन एक्टिवेट भी है और प्लगइन के अंदर हमने फॉर्म भी बना लिया और वो फॉर्म सेव भी कर लिया है। मगर अब ये फॉर्म आपका शो कहाँ पर होगा? अब ये प्रोसेस आपको देखना है कि उस फॉर्म को आपने शो कैसे करवाना है फ्रंट के ऊपर। तो उसके लिए आपके पास होता है एम्बेडेड कोड। जैसे ये हमें ऑप्शन दे रहे हैं एम्बेड इन ए पेज, सिलेक्ट एग्जिस्टिंग पेज या क्रिएट न्यू पेज। और अगर हमने मैन्युअली करना है या शॉर्ट कोड यूज़ करना है, चलिए सारे ही बताता हूँ मैं आपको। सिलेक्ट एग्जिस्टिंग पेज, अगर हमने अबाउट ये दो हमारे पास जो शो हो रहे थे वो मैं बताना चाहता हूँ कि आप जब भी एक थीम इंपोर्ट करोगे तो सेकंड थीम उसके ऊपर इंपोर्ट मत कर देना। तो जैसे आपके सामने अभी दो अबाउट सर्विसेज पेज हो रहे थे, तो वो एक अबाउट पेज पुरानी थीम का था और न्यू वन का जो था एक न्यू अबाउट पेज था। तो उसके लिए आपके पास वो ऐसे अगर आपने 3-4 थीम इंस्टॉल कर ली तो 3-4 आपके पास अबाउट आ जाएंगे, 3-4 कॉन्टैक्ट फॉर्म आ जाएंगे, 3-4 मल्टीपल हो जाएंगे। तो इसके लिए एक प्रोसेस है। अगर आप पुरानी थीम को के बजाय आपकी नई थीम इंस्टॉल करना चाहते हैं तो पुरानी थीम का आपको पहले डेटा जो है वो डिलीट करना होगा। उसके लिए एक स्पेशल प्लगइन भी होता है WP रीसेट, वो इंस्टॉल कर लीजिए। वो आपका वर्डप्रेस रीसेट कर देगा, जैसे फ्रेश इंस्टॉलेशन बना देगा और उसके बाद आप नई थीम यूज़ कर सकते हैं, नई थीम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसा करेंगे आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब मैं आपको ये थीम मैनुअली ये कॉन्टैक्ट फॉर्म मैनुअली करके दिखाता हूँ, वरना अभी इसमें थोड़ा कन्फ्लिक्ट का इशू है। जैसे पेजेस में आप यहाँ पर से कॉपी करें इसका शॉर्ट कोड। चलिए शॉर्ट कोड कॉपी हो चुका है। इसके जाइए डैशबोर्ड, आप अब जाइए पेजेस के अंदर, अबाउट, ऐड विद एलिमेंटर, या फिर चलिए अगर हम नया पेज बनाना चाहते हैं तो यहाँ से हम नया पेज बना लेते हैं और पेज को एलिमेंटर से ही हम एडिट करेंगे। चलिए मैं एलिमेंटर की वीडियो इसके अब आने वाली नेक्स्ट वीडियो होगी, उसमें मैं आपको एलिमेंटर को यूज़ करना बताऊंगा। इसमें शॉर्ट कोड ऐड करना बता देता हूँ। यहाँ पर आपको सिर्फ HTML लिखना है, HTML डाल दी और आपको सिर्फ शॉर्ट कोड डालना है। एक तो ये वे है और सेकंड है यहाँ पर आपको सेव करने के बाद आपको यहाँ पर पब्लिश के ऊपर क्लिक कर देना है। ये देखिए आपके पास वो सेम जो कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाया था वो सिर्फ इतने से कोड के अंदर वो सारा कॉन्टैक्ट फॉर्म छिपा है। आप यहाँ पर या तो HTML भी यूज़ कर सकते हैं और या फिर आप शॉर्ट कोड के लिए स्पेशल भी होता है। ये देखिए शॉर्ट कोड,
इसको सीधा ड्रैग करके इस रो में ड्रॉप कीजिए, पेस्ट कीजिए, तो फिर आपको सीधा शॉर्ट कोड यहाँ पर जो है आपको पूरी HTML ही शो करेगा। यहाँ पर अपडेट करेंगे तो आपको फ्रंट एंड पर अब दो फॉर्म्स शो होंगे, क्योंकि फर्स्ट वन जो होगा ये HTML वाला और सेकंड वन शॉर्ट कोड वाला। ये देखिए, आप वो शॉर्ट कोड अपने वर्डप्रेस के किसी भी पेज पर यूज़ कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट फॉर्म में, अबाउट अस में, आपने साइड बार में एक न्यूज़लेटर फॉर्म बनाया है, वहाँ पर अगर आपने यूज़ करना है तो वहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हैं। वो उतनी स्पेसिफिक विड्थ ले लेगा। तो ये हो गया है कॉन्टैक्ट फॉर्म। चलिए अब चलते हैं, जैसे अगर कोई आपने SEO वाला प्लगइन करना है या कैशे वाला कोई प्लगइन आपने यूज़ करना है, तो सेम आप जाएंगे प्लगइन्स में, ऐड न्यू। अगर आपके पास लोकल में पड़ा है तो फिर इंपोर्ट कर लेंगे आप, वरना सीधा यहाँ पर से हम सर्च करेंगे। वो होता है योस्ट SEO, एक प्लगइन है, वो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला प्लगइन है योस्ट SEO। सीधा यहाँ पर हम क्लिक करेंगे इंस्टॉल, और इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट। चलिए इंस्टॉल हो चुका है। अब इंस्टॉल के बाद हम इसको कर देंगे एक्टिवेट। Local host is running too slow. Why this? चलिए हो गया। तो प्लगइन इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पर इंस्टॉल्ड प्लगइन्स के अंदर लिस्ट हो जाते हैं हमने जो किए थे। जैसे एलिमेंटर थीम में ही आया था, तो एलिमेंटर यहाँ पर आ गया। फ्लॉक्स के ये और हैं जो एलिमेंट्स हैं, और हमने किया था WP फॉर्म्स और योस्ट, यहाँ पर ये लिस्ट हो जाते हैं। तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर प्लगइन में जाना है तो मोस्ट प्रोबेबली या उसका लेफ़्ट साइड बार में एक मेन्यू आइटम क्रिएट हो जाता है, आप उसको डायरेक्टली वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर नहीं तो फिर कई प्लगइन्स सेटिंग्स के अंदर अपनी जगह बना लेते हैं, तो नहीं तो हम यहाँ से उसकी सेटिंग्स को ओपन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में डिलीट करने का भी वे बता देता हूँ। वो एक बहुत ही ईजी वे है। जैसे अभी हमने योस्ट SEO प्लगइन इंस्टॉल किया है, तो अब अगर मुझे योस्ट SEO प्लगइन नहीं चाहिए, SEO का मैंने अगर कोई दूसरा प्लगइन इंस्टॉल करना है, तो मैं दोनों तो प्लगइन अपने पास रखूँगा नहीं, SEO वाले मैं एक ही एट ए टाइम यूज़ करूँगा। तो डिलीट करने के लिए क्या है, प्लगइन को मुझे पहले डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। डीएक्टिवेट करने के बाद उसमें डिलीट की ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगी। आप उसको फिर से एक्टिवेट भी कर सकते हैं और उसको फिर से डिलीट भी कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पर डिलीट कर दिया तो ये वाला प्लगइन सीधा डिलीट हो जाएगा, और पेज के रिफ़्रेश होने पर भी ये प्लगइन हमारे पास यहाँ पर नहीं होगा। चलिए ये दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो प्लगइन्स के रिगार्डिंग। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। आने वाले दिनों में मैं आपके लिए ऐसे ही वर्डप्रेस के नई ट्यूटोरियल्स बनाकर लाऊंगा, और एक एलिमेंटर के ऊपर भी पूरा प्रोजेक्ट लेकर आऊँगा, जिससे आप एक अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हैं। अगर आपने डेमो भी नहीं इंपोर्ट करना तो आप उस एलिमेंटर के थ्रू अपनी सारी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। और इसके बाद मैं आपके लिए PHP, लारावेल, शॉपिफाई, रिएक्ट इन सभी पर भी एक बढ़िया से ट्यूटोरियल्स लेकर आऊँगा। तो इजाज़त दीजिए दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।